अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की कयादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की कयादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की कयादत में मरना कबूल। जब आप चुनाव 2014 का लड़ रहे थे तब आप पेट्रोल डीजल की बात करते थे, तब आप वहां डॉलर की बात करते थे, तब आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चुनाव के 10 महीने पहले लॉ कमीशन लोगों से तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो, बट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैडम के बारे में, ठीक है। ये जो जिस भाई ने वीडियो बनाया है, ठीक है, उसने बस एक ही साइड का वीडियो बनाया है, ठीक है। चलो देखते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ही साइड का वीडियो, क्योंकि 5 मिनट में कौन सी डिबेट होती है मेरे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। लोगों से विचार मांग रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं वो किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, सुधांशु जी और इनकी पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इनकी तो शरीफ पार्टी है और हमें बेमतलब हमारे पीछे पड़े रहते हैं। हाँ। हमें बेमतलब घसीटते हैं। 10 साल से देश इनके हाथ में है, ये जो चाहते हैं करते हैं। नोटबंदी 2 बार करते हैं, किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते। मुझे बताइए, अभी इन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र किया, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से एक प्रश्न उठाया था। अच्छा, ठीक है, आपस में ये सब तू मैं वो प्रश्न इधर उधर हो गया, उसका जवाब मुझे चाहिए सुधांशु जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप बताइएगा, देश में यूसीसी लाने का जो प्रयोजन है, मंतव्य है, मोटिव है, वो क्या है? सब एक समान हो जाए, तो आरक्षण पे इसकी आपकी राय क्या है? शाबाश। दूसरा, जो जिन राज्यों के अंदर सोशल कस्टम्स और उनके अंदर डिफरेंट शादी विवाहों के जो तमाम तौर तरीके हैं, उन पर आपकी क्या राय है? यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर यूसीसी पे एक बिल लाते हैं, उसका पूरा मसौदा हमारे सामने रखेंगे तो उस पर अपनी राय देंगे। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित के अंदर आप एक समान सबको रखना चाहते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जवाब लेकिन दीजिए। आपकी नियत पर संदेह है, आपकी नियत नियत पर हमें संदेह है। दूसरा पॉइंट एक और है, एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। हर बात में अतीत के ऊपर मत जाइएगा। अभी यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुओं को अलग अलग करके अगर देखेंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हो सकता है एक पार्टी के लिए ठीक हो सकता है एक लीडर के लिए ठीक हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मुगल क्यों नजर आता है? औरंगजेब क्यों नजर आता है? मुगल लगा तो मुगल ही नजर आएगा ना, या खिलजी क्यों नजर आता है? शाबाश बेटा। उसमें वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं नजर आता आपको उसमें अशफाकुल्लाह का क्यों नहीं नजर आता? आपको कलाम क्यों नहीं नजर आता? मौलाना आजाद क्यों नहीं नजर आता? आपको उन लोगों को जो इस देश के की बुनियाद में शामिल हैं, उनको अगर ऐसे अलग थलग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पार्टी को फायदा हो जाए, एक बार और हो जाए, लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना ये लोग तो देश का फायदा कर रहे थे। अगर आप कोई फैसला लेते हैं, हम बिल्कुल उसका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन साफ नियत से लीजिएगा, कुटिलता से मत लीजिएगा। इन्होंने मसौदे की बात कही, तो विधि आयोग ने जो प्रारंभ की है शुरुआत, वो मसौदे के लिए ही तो की है कि भाई भिन्न भिन्न सामाजिक सेक्शन से किसी भी व्यक्ति को, भारत में सबको अधिकार होना चाहिए। यदि कोई बड़ा वैधानिक परिवर्तन हो रहा, सिर्फ सांसदों को विशेषाधिकार होना चाहिए, कम से कम राय देने का अधिकार तो सबका है ना। तो उन्होंने सिर्फ राय मांगी है, यहीं से तो मसौदे का ड्राफ्ट शुरू होगा। मगर आपने एक बात मार्क किया अंजना जी, एक कहावत होती है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। आप देखिए, मुद्दे के ऊपर न वो बताते, मतलब साफ इधर उधर के मुद्दे घूम आते हैं, मगर यूसीसी पे साफ जवाब नहीं देते। कुछ शर्म आया है? अब जो इन्होंने बात कही, हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर विलेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, यानी उनको विलन बनाना इस देश में, क्या इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए जो हमने औरंगजेब से जोड़ा, हमने जोड़ा। अरे इस देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके जमाने में बनी? खिलजी, तुगलक, बाबर, शाहजहां, किसके जमाने में सड़क बनी? आपने जोड़ा। इंडिया गेट का सर्किल घूम के देखिए, किसने महिमा मंडित किया? जब हमने हटाया, डॉक्टर कलाम के नाम की सड़क रखी, तो इनके विधायकों ने आके छाती पीटी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह सलेह के नाम की सड़क नहीं हटनी चाहिए थी। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में जाने वाला एक सेकुलरिज्म का सूरमा बताइए।
डॉक्टर कलाम का जो मेमोरियल है उसके साथ फोटो दिखाइए किसी एक सेक्युलरिज्म के सूरमा की। बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाएंगे, याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में जाएंगे, अफजल गुरु के लिए हाय हाय करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। मोदी जी की सरकार ने उनके परिवार को बुलाया, उनकी श्रीमती जी को भी बुलाया और सम्मानित किया। वीर अब्दुल हमीद के घर पर गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। अच्छा आचार्य जी बताइए। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी जैसा विद्वान प्रवक्ता इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करना चाहता है, इस देश के मुसलमानों को मुगल परस्त सिद्ध करना चाहता है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की क़यादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की क़यादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की क़यादत में मरना कबूल किया। ऐसी बात करते हैं आप? अगर हिंदुस्तान के इन 30 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान की इस मुख्य धारा से अलग कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा? हो सकता है आप एक बार और सत्ता ले लें, हो सकता है आप 2 बार सत्ता ले लें, सत्ता आती है जाती है, हिंदुस्तान सलामत रहना चाहिए सुधांशु जी। इसलिए कॉमन सिविल कोड लाइए, इसलिए कॉमन सिविल कोड। सुधांशु जी मेरी लेट मी फिनिश। सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए, लेकिन साफ नियत से लाइए। ये कुटिलता, अगर मगर, लेकिन, बट, किंतु, बंतु, करंतु, हटकाना भटकाना, मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है और बात कर ले अपना थोड़ा सा ओपिनियंस हम दे ले तो ये कांग्रेसी हैं, ठीक है, इनके बातों पे भरोसा नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 70 साल इन्होंने लूटा, 70 साल हिंदुओं का बहुत बुरा हाल हुआ, टूथ है। और आप आज के समय में देखिए केसेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है, ये सब कांग्रेस का ही किया जा रहा है। और आप बयान भी सुनेंगे राहुल गांधी के, तो बोलते थे हिंदुओं को हम मार देंगे। अरे भाई, हिंदुओं का देश, हिंदुओं के देश में हिंदुओं को ही मारोगे? ये तो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, क्योंकि हिंदू एक होते नहीं, कोई जातियों में बटा है, यादव, राजपूत, जाट, गुजर, चौधरी, ये सब ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, एकते में रहो मेरे, सब सही से रहो। फिर उसके बाद तो एक दिन कांग्रेस भी हटेगी, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, जल्दी बनेगा।